हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेसन अप। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे कुछ सिग्नल का। तो सबसे पहला है, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करेंगे। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की क्लासेस प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जाके पहले प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ देख लें। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी, ए मॉड टी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो एक्स ऑफ टी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ई टू पावर माइनस मॉड टी का मतलब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। तो ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए, सॉरी माइनस यहाँ नहीं होगा, ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो एक्स ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज़ एक्स ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए प्लस ई टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी का, दैट इज़ एस माइनस ए। नाउ अगर यहाँ पे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका निकालें तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, देखो इसको अगर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रो प्लस जे ओमेगा प्लस ए प्लस 1 बाई रो प्लस जे ओमेगा माइनस ए। ओके, तो इसका रियल टर्म क्या हो जाएगा, इसका रियल टर्म होगा रो प्लस ए एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन, क्योंकि यू ऑफ टी राइट साइड सिग्नल ले रहे हैं, तो दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0, सो रो शुड बी ग्रेटर दैन माइनस ए। और इसमें रो माइनस ए शुड बी लेस दैन 0, सो रो शुड बी लेस दैन ए। यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, रो शुड बी ग्रेटर दैन माइनस ए, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, रो शुड बी लेस दैन माइनस ए। तो अगर हम इसको प्लॉट करें, तो सबसे पहले पोल कहाँ पे आ रहा है, s प्लस ए है, यानी कि s इक्वल टू माइनस ए आएगा, एक पोल यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है s माइनस ए। तो s माइनस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल टू ए, तो एक पोल यहाँ पे आएगा। अब माइनस ए वाला जो है उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ बन रहा है, सॉरी s इक्वल टू माइनस ए जो है इस वाले में, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, रो शुड बी ग्रेटर दैन माइनस ए, यानी कि रो का वैल्यू माइनस ए से ज़्यादा होगा, राइट। और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन s माइनस ए में क्या निकल रहा है, रो शुड बी लेस दैन ए, यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे कम होगा। अब जो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहता है उसी को हम ROC कहते हैं। सो दिस इज़ द ROC ऑफ ई टू पावर माइनस ए मॉड टी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स ऑफ टी इज़ सिग्नम फंक्शन ऑफ टी। तो सिग्नम फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी। ओके, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था, इस तरीके से, राइट। तो यू ऑफ टी और माइनस यू ऑफ माइनस टी। नाउ अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो एक्स ऑफ टी का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू यू ऑफ टी का क्या होता है 1 बाई एस, और यू ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा। तो देखो अगर एक्स ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ऑफ एस होगा, देन एक्स ऑफ माइनस टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, दैट इज़ एक्स ऑफ माइनस एस। ओके, और यहाँ पे अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आर है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ माइनस आर। ओके, यानी कि अगर इसको हम इक्वेट करेंगे, इसका रियल टर्म क्या होता है सिग्मा, इसका रियल टर्म क्या होता है सिग्मा। तो सिग्मा को हम और यहाँ पे देखेंगे तो यू ऑफ टी है राइट साइडेड सिग्नल, तो सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन 0 होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ऑफ यू ऑफ माइनस टी का, तो यू ऑफ माइनस टी का क्या आ जाएगा, दैट इज़ -1/s।
ओके। और यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा शुड बी लेस देन 0। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आर ओ सी जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो सिग्मा शुड बी लेस देन 0। नाउ अब देखो, ये तुम्हारा 1/s है, ये तुम्हारा -1/s है, तो ये कितना आएगा 2/s। ओके, और अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका कोई भी कॉमन आर ओ सी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि एक का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किधर जा रहा है। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे दो पोल है, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0, तो दोनों पोल कहाँ पे, 0 पे। नाउ अगर हम पहला वाला देखें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ जा रहा है, ग्रेटर दैन 0, तो ग्रेटर दैन 0 मतलब 0 से ज़्यादा जाएगा इधर, इसका आर इधर जाएगा, राइट। और सेकंड वाले में देखें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज़ लेस दैन 0, यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ जाएगा, 0 से कम। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन आर नहीं है। अगर कॉमन आर नहीं रहेगा तो यहाँ पे इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। देयर इज़ नो कॉमन आर ओ सी, देयरफॉर नो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ x ऑफ t इज़ 1, x ऑफ t 1, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 कब होता है, देखो u ऑफ t कहाँ से कहाँ 1 रहेगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और u ऑफ माइनस टी किधर से कहाँ से कहाँ 1 रहेगा, u ऑफ माइनस टी दैट इज़ 0 टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये कंप्लीट देखा जाए फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये इसका वैल्यू क्या है, 1। तो x ऑफ t को हम लिख सकते हैं दैट इज़ u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t। अब इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो u ऑफ t का क्या आएगा, 1/s, और टाइम रिवर्सल से u ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा, -1/s। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, 0। अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या नहीं आएगा ये हम चेक करेंगे आर ओ सी से। जैसे पिछले क्वेश्चन में इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था 2/s, लेकिन एक्चुअली में लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा ये हम चेक करते हैं आर ओ सी से। सो पहला वाला सिग्नल है, उसका पोल कहाँ पे है, 0 पे। ओके, और इसका भी पोल 0 पे है, तो दो पोल है तुम्हारा 0 पे। u ऑफ t का अगर s को हम क्या लिखते हैं, रो प्लस जे ओमेगा, तो रियल टर्म ऑफ सिग्मा, बार बार रो को हम सिग्मा बोल रहे हैं। सो यहाँ पे s इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे रियल टर्म ऑफ s क्या हो जाएगा, दैट इज़ सिग्मा, तो सिग्मा शुड बी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, u ऑफ माइनस टी, अगर सिग्मा यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओ सी भी क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो माइनस रो शुड बी ग्रेटर दैन 0, यानी कि रो शुड बी लेस दैन 0। तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा, सबसे पहला रो शुड बी ग्रेटर दैन 0 और रो शुड बी लेस दैन 0। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला रो शुड बी ग्रेटर दैन 0 क्योंकि राइट साइड सिग्नल है, और रो शुड बी लेस दैन 0 क्योंकि लेफ्ट साइड सिग्नल है। नाउ यहाँ पे कोई भी कॉमन आर ओ सी नहीं बन रहा है, या तो राइट साइड में बन रहा है या तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, 0 पे नहीं बन रहा है। 0 पे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी भी आर ओ सी में किसी भी तरह का पोल नहीं रहता है। सो देयर इज़ नो कॉमन आर ओ सी। ओके, आर ओ सी राइट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है 0 के, लेकिन 0 पे नहीं बने हैं क्योंकि 0 पे पोल है, तो आर ओ सी में कोई भी पोल नहीं होना चाहिए, तो 0 कवर नहीं करेगा। तो राइट में बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, यानी कि इन दोनों का कोई कॉमन आर ओ सी नहीं है, तो कोई कॉमन आर ओ सी नहीं है, इसलिए इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा 2t प्लस u ऑफ 3t। सबसे पहले तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी, दैट इज़ x ऑफ a t को अगर हम
इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो क्या आएगा 1 बाई मॉड ए इंटू एक्स ऑफ एस बाई ए, राइट। तो ये तो स्केलिंग प्रॉपर्टी हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए 1, और डेल्टा 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए 1/2 डेल्टा एस, ओके। और डेल्टा एस क्या होता है एक्चुअली में 1, ओके। सो इसका क्या आएगा 1/2। अब देखो u ऑफ टी का तुम निकालोगे तो u ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 1/s, और यहाँ पे u ऑफ 3t का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम फार्मूला पे पुट करोगे तो ये आएगा 1/3 इंटू u ऑफ 3t। u ऑफ t का हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/s/3, यही आएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 3/3s, तो ये कितना आएगा 1/s। और वैसे भी u ऑफ t को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो u ऑफ t को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, राइट, 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ t को। u ऑफ 3t का मतलब क्या होता है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, जो भी टाइम है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 0/3 या इन्फिनिटी/3 कोई चेंज नहीं लाएगा। तो u ऑफ t तुम्हारा 3t भी सेम रहेगा u ऑफ t के, इसमें स्केलिंग इफेक्ट नहीं डालता है। सो u ऑफ 3t का निकालो या u ऑफ t का निकालो, तुमको सेम आएगा। सो यहाँ पे x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा x ऑफ s, यहाँ पे x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा x ऑफ s विच इज़ इक्वल टू डेल्टा 2t। तो डेल्टा 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा 1/2 प्लस u ऑफ 3t। तो u ऑफ 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा 1/s, ओके। और यहाँ पे डेल्टा का क्या होता है आर ओ सी इंटायर एस प्लेन, इंटायर एस प्लेन, ओके। और s का कितना होता है, अगर s का देखोगे दैट इज़ सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दोनों का कॉमन आर ओ सी क्या होगा, एक का तो पूरा एस प्लेन पे है, पूरा एस प्लेन पे है, और एक का सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो दोनों का कॉमन आर ओ सी क्या आएगा, सिर्फ राइट हैंड साइड आएगा, राइट, ग्रेटर देन 0। सो आर ओ सी विल बी सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर a signal x of t is equal to e to the power minus 4t plus e to the power minus beta t u of t, okay. And Laplace transformation of x of t is x of s, ओके। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है x ऑफ t का, x ऑफ s लेंगे। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट प्लेस्ड ऑन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा if the ROC of XS is real value of real term of S which is greater than -2। ये क्वेश्चन देखो देखने में टफ लग रहा है लेकिन है एक्चुअली में बहुत ईजी। एक्स ऑफ एस का आर ओ सी दिया हुआ है दैट इज़ ग्रेटर दैन 2, तो बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे आर ओ सी जो है वो ग्रेटर दैन -2 आएगा। तो एक्स ऑफ टी को अगर हम प्लॉट करेंगे, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू पावर -4t यू ऑफ टी प्लस ई टू पावर माइनस बीटा टी यू ऑफ टी। अगर हम इसका आर ओ सी निकालेंगे तो एक आर ओ सी आएगा -4 से ज़्यादा, ठीक है। आर ओ सी ऑफ दिस विल बी
सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -4 और इसमें क्या आएगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस बीटा। तो -4 से ज़्यादा यानी कि इसका आर ओ सी -4 से ज़्यादा आएगा, राइट। और सपोज़ करो कहीं पे माइनस बीटा है, पोल कहाँ पे रहेगा, माइनस बीटा पे, और इसका आर ओ सी ग्रेटर देन माइनस बीटा है। ओके, तो ग्रेटर देन माइनस बीटा यहाँ पे, तो दोनों का कॉमन आर ओ सी क्या हो जाएगा, कॉमन आर ओ सी सिर्फ ये वाला सेक्शन होगा, राइट। यानी कि एक्स ऑफ एस का आर ओ सी क्या होगा, एक्स ऑफ एस का आर ओ सी क्या होगा, दैट इज़ सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस बीटा। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट रियल टर्म ऑफ एस, यानी कि रियल टर्म ऑफ एस क्या हो जाएगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -2। ये एक्स ऑफ एस का दिया हुआ है, तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो बीटा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2। बस यही था क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ROC are possible for pole 0 plot shown in फिगर। ओके, यहाँ पे कितना ROC पॉसिबल है, तो ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, दैट इज़ एक पोल है सपोज़ करो -4 पे, एक पोल है तुम्हारा -1 पे, एक 0 है यहाँ पे 1 पे, और एक पोल है 2 पे। तो ROC का बहुत सिंपल सा एक रूल है कि ROC कभी भी किसी पोल को कंटेन नहीं करता है। ओके, तो अगर ROC, सबसे पहला ROC अगर ग्रेटर दैन 2 रहेगा, कंप्लीट ROC इस पूरे सिग्नल का, सपोज करो ये सिग्नल है x ऑफ t, तो x ऑफ t का ROC जो है वो ग्रेटर दैन 2 रहेगा, यानी कि इससे आगे रहेगा, इस वाले से आगे रहेगा, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि तीनों का कॉमन ROC हो जाएगा, 2 के इधर कोई भी पोल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। सेकंड, अगर ROC 2 से कम होगा, ROC अगर 2 से कम होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से अगर पहले होगा ROC, तो पहले क्या है, -1 है, -4 है, तो कभी भी ROC में कोई भी पोल नहीं आता। अब 2 से कम होगा ROC, तो इसमें -1 भी पोल आ रहा है और -4 भी पोल आ रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का ROC नहीं होगा अगर ROC 2 से कम रहा तो। थर्ड, इफ़ रो इज़ लेस देन -4, अगर -4 से कम रहा, ओके, अगर -4 से कम रहेगा तो यहाँ पे ROC कितना आएगा, कंप्लीट ROC -4 से अगर कम है तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं है, -4 के लेफ्ट में कोई भी पोल नहीं है, तो ये पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, ROC इज़ बिटवीन -4 टू -1, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि -4 और -1 के बीच में अगर ROC रहेगा तो उसके बीच में कोई भी पोल नहीं है, -4 और -1 के बीच में कोई भी पोल नहीं है। ROC -4 अगर 2 के बीच में है, -4 से 2 के बीच में, तो देखो -4 से 2 के बीच में कौन सा पोल आ रहा है, -1, तो यहाँ पे ROC -4 से इधर बनेगा और 2 से इधर बनेगा। ओके, तो -4 से और 2 के बीच में एक पोल है 1, तो यहाँ पे ROC पॉसिबल नहीं है। बस हमको ये देखना है कि ROC में कोई पोल आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है -1 से -2, तो -1 से 2 के बीच में किसी भी तरह का पोल नहीं है, तो इसका ROC पॉसिबल है। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ROC पॉसिबल इज़ 4। ओके, और यहाँ पे एक की पॉइंट क्या है कि ROC डज नॉट कंटेन एनी पोल। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड the Laplace transformation of the system y of t is equal to e to power minus 5t u of t minus 1। अगर इस तरह से दिया हुआ है
u ऑफ t माइनस वन। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है u5t दिया हुआ है और यहाँ पे u ऑफ t माइनस वन। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो y ऑफ t कैन बी रिटन एज e टू पावर माइनस 5t माइनस 5 प्लस 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इंटू u ऑफ t माइनस वन। नाउ हमको क्या करना है, t माइनस वन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर माइनस 5t माइनस वन इंटू ई टू पावर माइनस 5 u ऑफ t माइनस वन। नाउ अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, e टू पावर माइनस 5, e टू पावर माइनस 5 t माइनस वन u ऑफ t माइनस वन। ओके, तो सपोज करो x ऑफ t है हमारा e टू पावर माइनस 5t u ऑफ t माइनस वन, सॉरी u ऑफ t। तो इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, x ऑफ s विच इज इक्वल टू 1 बाई s प्लस 5। और अगर प्रॉपर्टी याद है तो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या था, दैट इज x ऑफ t माइनस टी नॉट। अगर x ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन x ऑफ s है तो x ऑफ t माइनस टी नॉट का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस एस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ s। सो दिस विल बी, यहाँ पे x ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना है, 1 बाई एस प्लस 5, और x ऑफ t माइनस वन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, e टू द पावर माइनस, यहाँ पे टी नॉट की जगह क्या है 1, सो माइनस s इंटू एक्स ऑफ s। तो x ऑफ s कितना दिया हुआ है, दैट इज 1 बाई एस प्लस 5। नाउ x ऑफ t माइनस वन का हमको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ये क्या था मेरा x ऑफ t माइनस वन था, राइट। तो x ऑफ t माइनस वन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, तो y ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा। नाउ y ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे y ऑफ t का इक्वेशन क्या था, दैट इज e टू पावर माइनस 5 इंटू ई टू पावर माइनस 5 t माइनस वन इंटू u ऑफ t माइनस वन। ओके, तो ये क्या आएगा, e टू पावर माइनस 5, अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें y ऑफ s इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस 5, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम क्या निकालें, सपोज करिए x ऑफ t माइनस वन है, राइट। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, e टू पावर माइनस s डिवाइडेड बाई s प्लस 5। ओके, नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर माइनस 5 प्लस s डिवाइडेड बाई s प्लस 5। ओके, या e टू पावर माइनस s प्लस 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 5। ओके, और यहाँ पे रियल टर्म ऑफ s दैट इज सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, पोल क्या है यहाँ पे, माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ s इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। सो यहाँ पे x ऑफ s को सपोज करो, यहाँ पे x ऑफ s को हम ले रहे हैं 1 बाई एस प्लस 1 और s प्लस 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। तो a और b का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1, और b का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। नाउ एक्स ऑफ t कितना होगा, और हम इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो एक्स ऑफ t कितना आएगा, दैट इज़ 1 बाई एस प्लस 1। तो इसका क्या आएगा, e टू पावर माइनस t u ऑफ t, क्योंकि u ऑफ e टू पावर माइनस t u ऑफ t का वैल्यू क्या था, 1 बाई एस प्लस 1, और इसका क्या आएगा, दैट इज़ e टू पावर माइनस 2t u ऑफ t। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, रो शुड बी, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -1, और इसका क्या आ जाएगा,
सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -2। तो कॉमन आर क्या बनेगा, एक तुम्हारा -1 से ज़्यादा है और एक तुम्हारा -2 से ज़्यादा है, तो कॉमन आर क्या होगा, -1 से ज़्यादा हो रहेगा, वही आएगा, राइट। तो आर इसका कितना हो जाएगा, आर सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन -1। नाउ ये तो रहा एक्स ऑफ टी का। एक्स ऑफ टी क्या लेते हैं, 1/s+1 इंटू s+2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, e⁻⁻4 दिया हुआ है, 4s दिया हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, y ऑफ टी क्या होगा, दैट इज़ x ऑफ t-4 लिख सकते हैं इसको। t-4, राइट। तो ये कितना आएगा, e⁻t-4 u ऑफ t-4 माइनस e⁻2t-4 इंटू u ऑफ t-4, और यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन -1। ओके, नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कुछ सिग्नल दे रहे हैं 0 से t, दिस इज 1, 2, 1, दिस इज 1, दिस इज 2। 0, 4, 1। अगर इसका हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, इस सिग्नल का कितना आएगा, दैट इज़ एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस टाइम पीरियड। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, 1/s u ऑफ टी का, और इसका क्या आएगा, e⁻−ts डिवाइडेड बाई s, और यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस u ऑफ t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 2। ओके, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, 1/s, सिग्मा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, टाइम शिफ्टिंग है, e⁻−s/s, और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, इसका आएगा e⁻−2s डिवाइडेड बाई s, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, -2 इंटू u ऑफ t माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू e⁻−2s डिवाइडेड बाई s। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, और इसका भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो कॉमन आर क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पे एक्चुअली में 4 दिया हुआ है, इसका अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन किस तरह से आएगा, दैट इज़ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ r ऑफ t माइनस r ऑफ t माइनस 4 माइनस 4 इंटू u ऑफ t माइनस 4। ओके, तो ये क्या आएगा, दैट इज़ r ऑफ t इज़ t इंटू u ऑफ t माइनस r ऑफ t माइनस 4 क्या आएगा, t माइनस 4 इंटू u ऑफ t माइनस 4 माइनस 4 इंटू u ऑफ t माइनस 4। सो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा, x ऑफ s, देखो t इंटू यू ऑफ टी, तो t इंटू यू ऑफ टी का क्या आता है, u ऑफ टी का 1/s आता है, t इंटू यू ऑफ टी का क्या आएगा, दैट इज़ 1/s²। ओके, माइनस यहाँ पे क्या है, t माइनस 4 है, तो u ऑफ t, t इंटू यू ऑफ टी का आता है 1/s², राइट, 1/s²। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, e⁻−4s माइनस 4 इंटू u ऑफ t माइनस 4, तो u ऑफ t माइनस 4 क्या होगा, u ऑफ t का क्या आता है 1/s, u ऑफ t माइनस 4 का क्या आएगा, e⁻−4s।
और यहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तीनों का पोल कहाँ पे है, 0 पे, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि हर जगह क्या है, u ऑफ t है, राइट। तो u ऑफ t है, दैट शुड मतलब राइट साइड सिग्नल है तो ग्रेटर दैन 0 होगा। सिमिलरली अगर ये सिग्नल दिया हुआ है इस तरह का, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, दैट इज़ x ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t माइनस r ऑफ t माइनस 1। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, दैट इज़ x ऑफ s, r ऑफ t का कितना होता है, दैट इज़ 1/s² माइनस r ऑफ t का क्या होता है, 1/s², r ऑफ t माइनस 1 का क्या होगा, e टू पावर माइनस s। ओके, और इसका आर ओ सी कितना होगा, देखो सारा पोल कहाँ पे, 0 पे है। आर ऑफ टी को हम क्या लिखते हैं, टी इंटू यू ऑफ टी लिखते हैं, और आर ऑफ टी माइनस 1 को भी क्या लिखेंगे, टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 1। तो यहाँ आर ओ सी क्या हो जाएगा, आर ओ सी शुड बी ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे भी आर ओ सी क्या हो जाएगा, आर ओ सी शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो टोटल एक्स ऑफ एस का आर ओ सी क्या होगा, दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। सिमिलरली अगर इस सिग्नल का हम निकालें 0 to 1 2, दिस इज़ 2, मैग्नीट्यूड इज़ 2। सो अगर हम इसका आर ओ सी निकालें तो एक्स ऑफ टी सबसे पहले क्या होगा, दैट इज़ 2 इंटू आर ऑफ टी, स्लोप क्या है 2 है स्टार्टिंग में, 2 इंटू आर ऑफ टी माइनस 4 इंटू आर ऑफ टी माइनस 1, ओके, 4 इंटू आर ऑफ टी माइनस 1 प्लस 2 इंटू आर ऑफ टी माइनस 2। ओके, नाउ यहाँ पे अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे देन एक्स ऑफ एस विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर ऑफ टी, तो आर ऑफ टी का क्या होता है, दैट इज़ 1/s² माइनस 4 आर ऑफ टी का क्या होता है, 1/s², राइट, और t माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस s प्लस 2 आर ऑफ टी क्या हो जाएगा, दैट इज़ s², और t माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा, e टू पावर माइनस 2s। ये भी ग्रेटर दैन 0 है, ये भी ग्रेटर दैन 0 है, ये भी ग्रेटर दैन 0 है, आर ओ सी। सो सिग्मा इज़ ग्रेटर दैन 0, और यहाँ पे आएगा ओवरऑल जो आर ओ सी आएगा दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। सो इस तरह से हम ग्राफ देख के भी आर ओ सी उसका निकाल सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं।